को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले कुछ श्लोक गा लेते हैं प्रभु की विनती में। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामायण में प्रवेश करने के पूर्व जैसा कि हम ने क्रम बनाया है बीच बीच में कि रामायण की कुछ चौपाइयों पर हम थोड़ी छोटी मोटी व्याख्या देंगे, कुछ समझाएंगे कि इस रामायण में की चौपाई में क्या संदेश निहित है। तो आज की चौपाई है, चूँकि वन गमन हो रहा है, प्रभु का वन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो देखिए स्थिति इस चौपाई को पहले हम ये बता दें कि उस जमाने में तो कोई पक्की सड़कें थी नहीं, धूल भरी गैल होती थी जिसको मतलब पगडंडी जैसी, तो उसमें धूल भरी रहती थी। तो उसमें जो चलते थे उन लोगों के पद चिन्ह बनते थे, चरणों की छाप पड़ जाती थी धूल में। तो इस चौपाई का संदर्भ वहीं से जुड़ता है। किस तरह से ये बताने जा रहे हैं कि उस समय बड़े भाई और भाभी के प्रति छोटे भाई की क्या श्रद्धा, क्या मर्यादा हुआ करती थी, वो इस चौपाई से, तुलसी की चौपाई से ज्ञात होता है। तुलसी रामायण जो है केवल एक राम गाथा ही नहीं है, इसमें जीवन गाथा भी है। किससे किस तरह व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें सन्निहित हैं, सम्मिलित हैं। तो चौपाई ये है कि वन में जा रहे हैं ये राम लक्ष्मण और सीता। क्रम क्या है, सबसे पहले राम है, फिर उनके बाद जनक दुलारी सीता जी हैं, और सबसे पीछे लखन भैया हैं, लक्ष्मण जी हैं। तो क्या मर्यादा है उस समय भाई और भाभी के चरणों के चिन्ह जो है, चरण चिन्ह, चरण की बात छोड़ दीजिए, चरण चिन्हों में छोटे भाई के पैर न पड़ जाए, इसलिए लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, राम सीय पद अंक बराए लखन चलहि मग दाएं बाएं। क्या हो रहा है कि जहां जहां भैया के और भाभी के पद चिन्ह बन रहे हैं उनको बढ़ाए माने बचा करके। अब बचाना है तो एक ही जगह तो पड़े नहीं चरण चिन्ह, तो कभी बाएं कभी दाएं, ऐसे बच के चरण चिन्ह से वो आदर्श था भ्रातृ प्रेम का। और आज 1 एकड़ जमीन के लिए सहोदर भ्राता को लोग मृत्यु में समर्पित कर देते हैं। हम क्यों दुख पा रहे हैं? हम अपने आदर्शों से च्युत हो रहे हैं, आदर्शों को छोड़ रहे हैं। धन आना जाना है मगर सहोदर भ्राता कभी नहीं मिलता। आपने 1 एकड़
जमीन के लिए भाई को काट डाला, मगर वो भाई आपके किस दुख सुख में काम आता है, ये आ रहा हो रहा। तो ये है मर्यादा, ये है जीवन का दर्शन, जीवन का आदर्श। अगर इस पथ पर चलें तो बहुत से कष्ट यूं ही लाघव हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो रामायण को क्यों एक कथ्य, एक कहानी मत समझिए कि राम सीता लक्ष्मण रावण की कहानी उन्होंने लिख दी, बीच बीच में उन्होंने आपको संदेश भी दिया है। उस संदेश से भी जुड़िए, उस संदेश को अपने जीवन में उतारिए, देखिए कितने कष्ट आपके मिट जाएंगे। तो अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। निषाद राज को जो फल वगैरह भेंट दे गए थे, तो प्रभु ने सुमंत्र जी के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ और सीता के साथ उन फलों को, कंदमूल फल को खाया और विश्राम करने के लिए लेट गए। तो भाई जो है वो उनके चरण दबा रहे हैं प्रभु राम के। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही लोचन, कही सच वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, प्रभु राम सो रहे हैं ये जान करके लक्ष्मण जी प्रातः थोड़ा पहले ही उठ गए और सचिव सुमंत्र जी को कहा कि इनको सोने देना, और थोड़ी दूर में जाकर के बांसरासन लेकर वो वीरासन की मुद्रा में प्रभु की रक्षा के लिए बैठ गए। अगुह बुलाई पाहरू प्रतीति, और ठाम ठाम राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठो जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। निषाद राजगुह भी वहीं मौजूद ही थे, वो वापस नहीं लौटे भगवान के कहने पर भी। तो अपने विश्वास पात्र जो पहरेदार हैं उन लोगों को भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र दे करके जगह जगह बैठा दिया, प्रेम से आग्रह करके कि तुम प्रभु की रक्षा में नियुक्त रहो यहाँ। और खुद भी वो कमर में तरकस और बांध करके और धनुष बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी के भैया के पास जाके बैठ गया निषाद राजगुह। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। सोवत प्रभु निहारी निषादु, सासरी में प्रभु राम सो रहे हैं, उनको देखता है निषाद तो प्रेम से जो है विह्वल हो जाता है, और दुख भी होता है कि राजमहल में कोमल सैया में सोने वाले आज साथरी में सो रहे हैं। तनु पुलकित जन लोचन बहई, पुलकायमान है शरीर, नेत्रों से नीर बह रहा है। बचन सप्रेम लखन सन कहे, जाकर लक्ष्मण जी से बड़े प्रेम से बोला निषाद राजगुह। क्या बोला? अब भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तरुपावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, अजनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल स्वतः ही सुंदर है, और फिर वहाँ इंद्र भवन भी उसकी सुंदरता से, उसकी सुख सुविधा से लजाता है, शर्माता है। सुंदर मणियों से रचे जहाँ पर चौबारे हैं, बंगले हैं, और जिनमें मानो रति के पति कामदेव के बनाए हुए सुंदर हाथों से सजाकर इनको बनाया गया हो।
शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े बड़े विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण फूलों की सुगंध से सुगंधित है जो महल हैं, जो जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा सुख का वहाँ जो सामान है सब वहाँ है राजमहल में। तो विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। जहाँ सिय राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मधुहरही। विविध बसन उपधान तुराई, तरह तरह के वस्त्र हैं वहाँ, और ये हैं तुराई मीन्स जो ओढ़ने के लिए जो है। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, दूध के फेन की तरह कोमल जो गद्दे हैं जिसमें विषय हैं। तहाँ सिय राम शयन करें, वहीं प्रभु राम और सीता जी रात्रि को शयन करते हैं। और निज छवि रति मनोज मधुहरही, और वो जो उनकी छवि है उस समय की शयन करते हुए प्रभु राम और माता सीता जी की, वो तो रति और कामदेव की शोभा को भी जो है वो लजा जाते हैं उससे। अते सिय राम साथरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास रुदासी। व्याकुल है निषाद प्रभु राम के इस कष्ट को देखकर साथरी में सो रहे हैं। नर्म गद्दे में सोने वाले, सुख सुविधा में रहने वाले प्रभु कह रहा है वो वही श्री सीताराम जो इतनी सुख सुविधा में रहने वाले थे, वो आज साथरी में सो रहे हैं। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, ढंग के कपड़े भी नहीं है उनके पास, और ये दृश्य जो है देखा नहीं जाता, बहुत दुख होता है। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरदास, वहां पर उनके पास ये सारे लोग थे, दास दासी माता पिता सभी सेवा करने वाले। जुग वही जी नहीं प्राण की नाई मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी जो है अपने प्राणों की तरह जो है सार संभार करते थे वही राम सीता लक्ष्मण। मही सोवत सही राम गोसाई, वही आज धरती पर सो रहे हैं, पृथ्वी पर सो रहे हैं। और जिनके पिता जनक जी हैं, ससुर जो हैं वो कौशलेश दशरथ जी हैं, और उनके जो ससुर जो हैं वो इंद्र के मित्र हैं, और रघुराज दशरथ हैं वो। और रामचंद्रपति सोबदेही सोवत मही विधि बामन के। सिय रघुबीर के कानन जोगु करम प्रधान सत्य कहलोगु। जिसके पति रामचंद्र हैं, जो वैदेही है, जनक जी की पुत्री है, और सोवत मही विधि वामन के, वो आज पृथ्वी पर सो रही, साथरी पर सो रही है। सही कहा है विधाता, किसके प्रति माने बाम नहीं हो जाता, किससे कुपित नहीं हो जाता। सिय रघुबीर की कानन जोगु, रामचंद्र जी और सीता जी क्या वन में भेजने लायक हैं। कर्म प्रधान सत्य कह लोग, सच कहते हैं लोग कि कर्म ही प्रधान है, उसके चलते ही इनको आज वन में वास करना पड़ रहा है, धरती पर सोना पड़ रहा है। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन
जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी की पुत्री, कैकेयी राज की पुत्री जो कैकेयी है, मंदमती है, कुटिल है, बहुत अनर्थ किया उसने कि रामचंद्र जी को, जानकी जी को सुख के अवसर पर, सुख का अवसर क्या, राम का राज्याभिषेक होना था, वनवास हो गया, उसने कैकेयी ने उनको दुख दे दिया। अब भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी भयउ विषादु निषादहि भारी राम सिय महिषयन निहारी। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए तो कुल्हाड़ी हो गई कैकेयी, क्या कर डाला इसने। और कुमति कीन, ऐसा दुर्बुद्धि इसको सवार हुई कि पूरा जग जो है, पूरा विश्व जो है इसके लिए दुखी हो गया इसके इस कृत्य से। अब भय वो विषाद निषाद ही भारी, प्रभु राम सीता और लक्ष्मण की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ विषाद को, निषाद राज को। और जब उनको पृथ्वी को सोते देख रहा है राम और सीता जी को, तब और भी वो व्याकुल हो गया। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहू न को दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी जब देखे बहुत दुखी बैठे हैं निषाद राज, तो बड़ी मीठी वाणी में बोले, भक्ति में के रस में सनी हुई ज्ञान की बात जो है बोले कि काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता निषाद राज, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरनु जहाँ लगी जग जानू संपत्ति विपत्ति करम रुकालू। जोग वियोग भोग बल मंद, मिलना बिछड़ना, भोग पाना, अच्छा बुरा, हित और अनहित, ये जो है मध्यम भ्रम फंदा, ये भ्रम के फंदे हैं, माध्यम बनते हैं ये दुख देने के। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जिस तरह के जग का जो जंजाल है, जन्म है मरण है, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, संपत्ति विपत्ति जितना भी आता जाता है, और जो अपने कर्म फल जो लिखा हुआ है, और जो काल है अंत समय तो काल आता है, वो सब। धरनी धाम धनु पुर परिवारू असरगु नरको जहाँ लगी व्यवहारु देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। धरनी धाम धनु पूर्व परिवारों, जमीन धाम मकान और धन और पुर नगर अपना, और जो परिवार है, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहार, स्वर्ग से लेकर नरक तक जो भी व्यवहार जो भी काम हो रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, इसको देखो, इसको समझो सुनो और मन में उसको समझो गुनो कि मोह मूल परमार्थ नहीं। अगर मोह आप प्राणी के मन में आ गया तो फिर परमार्थ उससे नहीं हो पाएगा। सपने होई भिखारी नृपो रंग नाक पति होई अजागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।